भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भाजपा नेता अग्निमित्र पॉल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर मुसलमानों के लिए ही काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल सरकार केवल 33% मुस्लिम आबादी के लिए ही काम करती है। पॉल ने भविष्यवाणी भी की कि मोदी सरकार 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी। हालांकि उन्होंने यह दावा भी किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री मिल सकता है। उनका मानना है कि इस बारे में हिंदू समुदाय को पता होना चाहिए। अग्निमित्र पॉल ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी केवल 33% मुसलमानों के लिए काम करती है। ये सरकार केवल मुसलमानों के लिए है। मोदी सरकार निश्चित रूप से 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी, लेकिन भगवान ना करे अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। जितनी जल्दी बंगाल के हिंदू लोग इसे समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। अग्निमित्र पॉल ने संकट की स्थितियों के लिए ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया की भी आलोचना की। उन्होंने 3 घटनाओं पर बात की, मुर्शिदाबाद की घटना, बड़ा बाजार और खिदिरपुर की आग। पॉल ने दावा किया कि हिंदू भाई बहनों के शरणार्थी बनने के 1 महीने बाद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद गई। आग लगने के 3-4 दिन बाद वे बड़ा बाजार गई, जिसमें हिंदू मारे गए। इसके उलट अल्पसंख्यक क्षेत्र में आग लगने के कुछ ही घंटों बाद ममता बनर्जी खिदिरपुर पहुंच गई। पॉल ने कहा, मुर्शिदाबाद में इतना कुछ हुआ, हमारे हिंदू भाई बहन शरणार्थी बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री के पास वहां जाने का समय नहीं था। वे 1 महीने बाद गई, बड़ा बाजार में आग लग गई, हिंदू लोग मारे गए। मुख्यमंत्री 3-4 दिन बाद गई, लेकिन आज खिदिरपुर इलाके में आग लग गई, जो अल्पसंख्यक क्षेत्र है। आज कुछ ही घंटों के भीतर ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। पॉल ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी जो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है वह असहनीय है। बंगाल के हिंदू और राष्ट्रवादी मुसलमान जितनी जल्दी ये बात समझ लेंगे, बंगाल के लिए उतना ही अच्छा होगा। इससे पहले सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने खिदिरपुर इलाके के थोक बाजार का दौरा किया, जहां रविवार रात आग लग गई थी, और स्थिति का जायजा लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने मेयर को वैज्ञानिक तरीके से बाजार का पूरी तरह से पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। अग्निशमन की व्यवस्था होगी। वे सरकार की ओर से बाजार का निर्माण करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि कितनी दुकानें जली है। इसका पूरा सर्वेक्षण करने में समय लगेगा। आग कैसे लगी इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। जिनकी दुकानें पूरी तरह से जल गई हैं उन्हें हम 1 लाख रुपए देंगे, दुकान भी बनवाएंगे, और जिनकी दुकानें आंशिक रूप से जली है उन्हें 50,000 रुपए देंगे। उन्होंने आगे कहा कि नए बाजार के निर्माण के लिए मौजूदा बाजार को स्थानांतरित करना होगा। नए स्थान का चयन मेयर और पार्षद ने स्थायी संचालन के लिए किया है, ताकि व्यापार प्रभावित ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।